हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज़ द रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट द क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द sides AB, BC, CD and DA. Then we have to show that PQRS is a rectangle. Okay, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, क्लियर। तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले ये है कि ABCD is a rhombus. Okay, is a rhombus in which P, Q, R and S are midpoint. Okay, midpoint. P, Q, R, S are the midpoint of sides, है ना। पूरी साइड से लिख लेते हैं अपन, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ओके, रिस्पेक्टिवली। क्लियर। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना अपन को वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव, ओके, वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल है। क्लियर। तो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जो ऑलरेडी हमने फिगर में कर रखा है। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जॉइन ए सी, डायगोनल जॉइन करेंगे ए सी। ओके, पी आर, दिस पी आर, क्लियर, एंड एस क्यू, एस क्यू। ओके, तो ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। ये तीनों लाइन जो आप देख रहे हैं डॉटेड वाली, ये तीनों को हम उठा के ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले प्रूफ में ले लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, पी जो है वो मिड पॉइंट ए बी का और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। तो इसमें अपन मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। क्लियर। सो इट विल बिकम इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, पी इज मिड पॉइंट, ओके, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ये हमें गिवन है। एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, ओके, एंड Q is midpoint of BC. ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट, PQ जो है वो पैरेलल होगा AC के, है ना, इट इज़ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, है ना। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, इतना करने के बाद अब इसी तरह से जो दूसरा ट्राइंगल डी ए सी उसको ले लेते हैं, है ना। तो सिमिलरली, है ना, सिमिलरली इन ट्राइंगल डी ए सी, ओके, डी ए सी लेते हैं अपन यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, वो भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो इतना आने के बाद
अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये भी पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, एस आर भी ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू और एस आर भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना। पी क्यू, ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। क्लियर। तो ये दे देता है हमको क्या कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, है ना, इज पैरेलल एंड इक्वल। एक पैर जो है ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है और इक्वल है। क्लियर। सो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देख, सिंस हमको मालूम है कि ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ठीक है, जैसे है, तो ए बी क्यू एस अगर पैरेललोग्राम है तो वहाँ से भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि ए बी इज इक्वल्स टू एस क्यू, है ना। ए बी और एस क्यू ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, तो ए बी और एस क्यू इक्वल है, तो सिमिलरली पी बी सी आर, है ना, पी बी सी आर ये भी पैरेललोग्राम है ना। तो सिमिलरली पी बी सी आर, ओके, क्लियर। सिमिलरली पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो पी बी सी आर भी अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल्स टू पी आर, है ना। 10, है ना, बी सी जो है वो पी आर के इक्वल है 10। हमें रिजल्ट मिल सकता है कि एस क्यू इज इक्वल्स टू, एस क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है ना। 10 एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ओके, है ना। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के। तो ये ए बी है वो एस क्यू के इक्वल है, तो इस बी सी की प्लेस पे ए बी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ए बी आ जाएगा तो एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा। तो एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ओके। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब इसी चीज़ को अपन थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं कि सिंस एस क्यू एंड पी आर आर डायगोनल, ओके, ये दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं, है ना, ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस विच आर इक्वल, है ना, जो कि इक्वल है, ठीक है। तो जब ये इक्वल हैं तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रिजल्ट क्या कि अगर एस क्यू, देखो एस क्यू और पी आर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो रिज़ल्ट है हमारा पी क्यू आर एस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल इक्वल हो गए। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, ओके। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 2। तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल ऑफ पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो इसमें अब हमको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस है, ओके। तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं, एज इट इज़ है सारी चीज़ें, है ना, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी हैं। तो अ रेक्टेंगल गिवन है अपन को, है ना, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ओके, अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, क्लियर, इन विच, है ना, इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द
midpoint, okay, are the midpoints of AB, BC, CD and DA. AB, BC, CD and DA, ओके। तो ये हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, है ना। तो पी क्यू क्यू आर, है ना, पी क्यू क्यू आर अलग अलग साइड बना लेते हैं इसको, आर एस एंड एस पी, इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन, ओके। तो इसको हमने कर दिया ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। तो टू प्रूफ, है ना, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ओके। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। देन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे अपन, एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ए सी, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए सी हो गया। अब प्रूफ देखते हैं। तो वही जैसे आपने प्रीवियस दो क्वेश्चन में किया हुआ है, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, इस पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, पी एंड क्यू आर मिड points, okay, of the sides AB and BC, clear। तो therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, clear। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर। तो ये आपका एक हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसी तरह से अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, है ना। तो जो बचा हुआ ट्राइंगल उसको ले लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था ट्राइंगल डी ए सी या ए सी डी, है ना। तो इन सिमिलरली, ओके, सिमिलरली, है ना, इन ट्राइंगल ए डी सी, ओके, हमारे पास क्या मिलेगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ओके। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ फ्रॉम 1 and 2, ओके, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 and 2 ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2, है ना, क्या होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, है ना। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, ओके। तो इतना ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब इसको आने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा कि देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ, है ना, पी क्यू आर एस जो है इज अ पैरेललोग्राम, ओके। पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, है ना। पैरेललोग्राम है तो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, है ना। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4, ओके। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो ये हो जाएगा। अब ए डी अगर बी सी के इक्वल है तो अगर हम इसका हाफ लेते हैं, हाफ ऑफ ए डी एंड हाफ ऑफ बी सी, तो दो चीज़ें निकल के आती हैं, इनको इक्वल कर देते हैं अपन। हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो ए डी को अगर हम हाफ करते हैं तो दो रिजल्ट आता है, एक ए एस और एक एस डी, और बी सी को हाफ करते हैं तो बी क्यू और क्यू सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको हाफ ऑफ ए डी, तो ये हो जाता है ए एस, और यहाँ पे हो जाएगा ये बी क्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी क्यू, ओके। नाउ इन ट्राइंगल, है ना, दो ट्राइंगल्स उठाते हैं अपन। इन ट्राइंगल ए पी एस, है ना, ए पी एस एक ट्राइंगल है, और दूसरा एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, ओके। तो
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, है ना। क्यों? क्योंकि पी, देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट। ओके, पी इज मिड पॉइंट। क्लियर? पी जो है वो मिड पॉइंट है, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, है ना। किसका मिड पॉइंट है ये? ए बी का। ठीक है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट, ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू। ओके, ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू, दिस इज प्रूव्ड अबव। ओके, ऊपर हम प्रूफ करके आ रहे हैं कि ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू। और नेक्स्ट, एंगल पी ए एस, है ना, फिगर में देख सकते हो एंगल पी ए एस दिस, और एंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू। क्यों? 90 डिग्री ईच, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है ये, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री ईच। तो ये देखो साइड साइड एंगल आ गया, तो बाय, है ना, एस ए एस, है ना, कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी पी क्यू, है ना। और जब ये दोनों ट्राइंगल वो हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब इस रिजल्ट का कुछ काम होगा, है ना। तो थर्ड देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन, कि पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है, और यहाँ पे पी क्यू जो है वो पी एस के इक्वल है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि पी क्यू आर एस क्या है? रोम्बस है, क्योंकि उनकी कंसेक्यूटिव साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो फ्रॉम थर्ड, है ना, एंड फिफ्थ वी हैव, ओके, क्या है रिजल्ट हमारे पास? पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, और दूसरा पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो पी क्यू के इक्वल क्या हो गया? एस आर भी हो गया, और इसके इक्वल पी एस भी हो गया, है ना। तो पी क्यू के इक्वल एस आर भी हो गया, और पी क्यू के इक्वल पी एस भी हो, एस आर भी हो गया, और पी एस भी हो गया। तो ये कंसेक्यूटिव, ये इक्वल हो गए, तो ये भी इक्वल होगा आपस में, है ना। तो इससे क्या मिलता है हमको कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है? एक रोम्बस है, क्योंकि इनकी कंसेक्यूटिव साइड जो है वो इक्वल आ रही है। तो हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ओके, दिस इज योर प्रूफ्ड। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 3। अब हम करने वाले हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी इज द ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज द डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, है ना। ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, है ना। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ई, ई से एक लाइन ड्रॉ हुआ है ना, टू इंटरसेक्ट ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे वो लाइन। देन शो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमें ये प्रूफ करना है एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, है ना। तो ये फिगर हमने बना रखा है। सबसे पहले यहाँ पे वही स्टार्ट करते हैं गिवन से। ओके, तो गिवन में हमारे पास क्या है कि आ ट्रेपीजियम, ओके, अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, क्लियर, विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओके, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, क्लियर। एंड ई एफ, है ना, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, है ना। तो यहाँ से प्रूफ में अपन ले लेते हैं, है ना। प्रूफ में लिख लेते हैं अपन सबसे पहले कि ए बी अगर पैरेलल है डी सी के, एंड ई एफ भी अगर पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ से क्या मिलेगा रिजल्ट कि ए बी, ई एफ और डी सी ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे,
है ना। तो ये हो जाएगा ए बी, है ना, ई एफ एंड डी सी, ये आप आर पैरेलल, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। ओके, तो जो इंटरसेप्ट बनेगा इन लाइन से, है ना, तो जो इंटरसेप्ट क्रिएट होगा, ओके, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको कि देयरफॉर इंटरसेप्ट मेड, ओके, बाय पैरेलल लाइंस, है ना, ए बी ई एफ एंड डी सी ऑन ट्रांसवर्सल, ओके, ए डी आर इक्वल, है ना। तो जो इंटरसेप्ट बनाएगा वो सब इक्वल होंगे। इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन कट कर रही हैं ये पूरा चीज़ें, है ना। तो इंटरसेप्ट मेड बाय द पैरेलल लाइन ए बी ई एफ एंड डी सी ऑन ट्रांसवर्सल ए डी आर इक्वल, है ना। और इसी तरह से इंटरसेप्ट मेड बाय दोस पैरेलल लाइन ऑन ट्रांसवर्सल बी सी आर ऑल्सो इक्वल, तो है ना। और इसी तरह से बी सी पे भी इक्वल होगी, सिमिलरली एज इन बी सी, ओके, सिमिलरली एज इन बी सी द इंटरसेप्ट आर इक्वल, ओके। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो बी एफ है वो एफ सी के इक्वल हो जाएगा, एफ सी, है ना। देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, hence proved, okay। So this is our solution number